तो हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको महाभारत की उस घटना के विषय में बताने वाले हैं जब सूर्यपुत्र कर्ण ने अपना अमोघ भार्गवास्त्र का उपयोग पांडव सेना पे किया था। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सनातन धर्म से संबंधित सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। यदि आप इंस्टाग्राम पे हैं और आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। यह घटना महाभारत बुक के कर्ण पर्व अध्याय 64 के अनुसार है। महाभारत युद्ध में जब कौरवों की सेना पर पांडवों की सेना हावी हो रही थी तब उस समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अर्जुन से युद्ध करने के लिए कहा। फिर दोनों योद्धाओं में भीषण युद्ध हुआ परंतु अश्वत्थामा अर्जुन के द्वारा पराजित हो गए। युद्ध के 17वें दिन जब पांडवों की सेना कौरवों की सेना पे बहुत अधिक हावी होने लगी और पांचाल सेना हस्तिनापुर की सेना को बहुत बुरी तरह घायल करने लगी तब उस समय फिर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण देखो, पांचालों ने मेरी इस विशाल सेना को बहुत पीड़ित कर दिया है। हे वीर, तुम्हारे रहते हुए भय के कारण मेरी सेना भाग रही है। इस समय जो तुम कर पाओ वो करो। पांडवों के द्वारा खदेड़ी हुई हमारी कौरव सेना इस समय संग्राम भूमि में तुम्ही को ही पुकार रही है। तदंतर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपना महान विजय धनुष धारण करके रथ आगे बढ़ाया और उस समय कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग पांडव सेना पे कर दिया। भार्गव अस्त्र के प्रयोग से अनेकों लाखों की संख्या में आग से प्रज्वलित अभिमंत्रित तीर पांडव सेना पे हावी होने लगे। पांडवों की सेना में हाहाकार मचने लगा। का भार्गवास्त्र इतना अधिक प्रलयंकारी था कि पांडव सेना ने उस समय सीधा श्री कृष्ण और अर्जुन को सहायता के लिए बुलाना चाहा। पांडवों की सेना कृष्ण और अर्जुन को चिल्ला चिल्ला के बुला रही थी। जब संग्राम भूमि में अर्जुन ने भार्गवास्त्र का प्रदर्शन देखा तो वे अचंभित रह गए और माधव से बोले, हे माधव, भार्गवास्त्र का पराक्रम देखिए। संग्राम भूमि में किसी प्रकार से भी इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता। कृष्ण क्रोध में भरा हुआ यह सूत पुत्र कर्ण संग्राम भूमि में किस तरह दारुण कर्म कर रहा है। निरंतर घोड़ों को हाँकते हुए बार बार समर भूमि में मेरी ही ओर देख रहा है। मैं उसके सामने से यूं पलायन करना उचित नहीं समझता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, कर्ण ने समर भूमि में महाराज युधिष्ठिर को बहुत अधिक घायल कर दिया है। तुम उनसे मिलकर उन्हें धीरज बनाकर फिर कर्ण का वध करना। फिर अर्जुन ने तुरंत ही भीमसेन से पूछा, भैया इस समय हमारे महाराज कहाँ हैं? भीम ने कहा, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर यहाँ से हट गए हैं। कर्ण के बाणों से उनके सारे अंग घायल हैं। संभव है वे किसी प्रकार जी रहे हैं, अतः आप तुरंत जाइए और उनका समाचार लीजिए। मैं यहाँ शत्रुओं को रोके रहूंगा। फिर तुरंत भगवान श्री कृष्ण रथ को वहां ले गए जहाँ पे राजा युधिष्ठिर विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर से अर्जुन ने मिलकर कर्ण को मारने का वचन दिया महाराज युधिष्ठिर को। जब वे दोनों रंगभूमि में वापस आए तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, देखो पार्थ, हमारे पांचाल वीर रणभूमि में दौड़ रहे हैं। निश्चय ही कर्ण और दूसरे योद्धा उन्हें दौड़ा रहे हैं। अर्जुन, तुम उनका उद्धार करो। कर्ण ने भृगु नंदन भगवान श्री परशुराम जी से जो महाघोर अस्त्र प्राप्त किया है उसी का प्रभाव है ये। वे अत्यंत भयंकर एवं घोर भार्गवास्त्र पांडवों की विशाल सेना को आच्छादित करके तेज से प्रज्वलित हो संपूर्ण सेना को संतप्त कर रहा है। ग्राम भूमि में इसकी चोट खाकर पांचाल सैनिक समस्त भूमि में भाग रहे हैं। भीमसेन भी सेना सहित कर्ण के साथ युद्ध करके पीड़ित हो रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर की सेना में दूसरे किसी योद्धा को मैं ऐसा नहीं देखता जो राधा पुत्र कर्ण का सामना कर सके और उसका वध कर सके। आज तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके कर्ण को तीखे बाणों से वध करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। इसके बाद कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध प्रारंभ होता है जो कि महाप्रलयंकारी युद्ध था और उस युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो जाती है। और जब पांडव सेना पे कर्ण ने भार्गवास्त्र का उपयोग किया था तो इस अस्त्र ने पांडव सेना का सबसे अधिक विनाश किया था। यदि नारायण अस्त्र के बाद किसी अस्त्र ने सबसे अधिक विनाश किया था तो वो था कर्ण का भार्गवास्त्र। सूर्यपुत्र कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग एक बार पहले भी किया था। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था उस समय कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग अर्जुन के इंद्रास्त्र के उत्तर में किया था और भार्गवास्त्र ने इंद्रास्त्र को निष्क्रिय कर दिया था। मान्यता तो ये भी है कि भगवान परशुराम जी ने स्वयं ही कर्ण के इस भार्गवास्त्र का निर्माण किया था।
अब ये जानते हैं क्या अर्जुन भार्गवास्त्र से डर गए थे? जी ऐसा नहीं है। जब अर्जुन युधिष्ठिर का हाल पूछ के आए थे उसके पश्चात भी भार्गवास्त्र सक्रिय रूप से विनाश कर रहा था, परंतु अर्जुन ने उस अस्त्र को शांत नहीं किया था उस समय। यदि महारथी अर्जुन चाहते तो अपने ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मशीर, वैष्णव अथवा रुद्रास्त्र या वज्रास्त्र के प्रयोग से भार्गवास्त्र को शांत भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और सूर्यपुत्र कर्ण ने अपना भार्गवास्त्र अर्जुन पे नहीं छोड़ा था, क्योंकि वे जानते थे यदि भार्गवास्त्र को सीधा अर्जुन पे भेजा जाए तो निश्चित ही महारथी अर्जुन अपने किसी दिव्यास्त्र से उसको शांत कर देते। इससे अच्छा है वे पांडव सेना का विनाश करें। और भार्गवास्त्र ने अपना संपूर्ण शक्ति प्रदर्शन करने के बाद वे अपने आप ही शांत हो गया था। कृष्ण और अर्जुन ने परशुराम जी का सम्मान करते हुए उनके शस्त्र को नष्ट नहीं किया था। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।